नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कर्ण पिशाच की कहानी बताना चाहता हूँ। 2022 में घटी थी। मेरा नाम है अमन। मैं वैसे तो नेपाल का रहने वाला हूँ, फ़िलहाल अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मेरे साथ घटी है 2022 में घटना। तो वैसे मैं कॉलेज के दिनों में था, लास्ट ईयर में, जब मेरे साथ ये घटी थी घटना। तो मेरे कॉलेज में एक रिया नाम की लड़की रहती थी। तो उसका बर्थडे पास आ रहा था। उसने जितने भी कॉलेज के बच्चे थे उन्हें बोला था कि तुम लोग को मेरे बर्थडे माना है, सारे क्लासमेट को। उनमें मैं भी आता था। तो ऐसे बात चलती चलती गई तो रिया का बर्थडे आ गया उस दिन। तो रिया वहाँ पे साइड में खड़ी थी। सारे क्लासमेट दारू पी रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहे थे और मैं साइड में खड़ा था। तो रिया अपने फ्रेंड लोग के साथ बात कर रही थी। मैं गया रिया के पास बोलने कि रिया, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ साइड में चलोगे? कि मैं बात करनी है मुझे, ज़रूरी इंपॉर्टेंट। रिया ने बोला क्या है अमन, बताओ ना मुझे यहीं पे। तो अमन ने बोला कि चलते हैं। रिया, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे? रिया ने मना कर दिया, नहीं अमन, मेरे पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, मैं पहले से कोई रिलेशनशिप में हूँ। तो अमन को बहुत बुरा लगा। तो अमन को बहुत गिल्टी फील हुआ और रिया ने अचानक चाटा मार दिया कि चीज़ से गुस्सा था उसको सबके सामने। तो रिया की फ्रेंड्स पूछ रही हैं, यार तूने अमन को क्यों चाटा मार दिया हो? सारे क्लासमेट पूछ रहे हैं। तो रिया ने सबके सामने मजाक उड़ाते हुए बोला कि ये मुझे प्रपोज कर रहा था, कह रहा है मुझे लाइक करता है, तो मैं उसे चांटा मार दिया कि मेरे पहले से कोई रिलेशनशिप है। फिर ये सब सुनते सुनते क्या है ना, हर की बेइज्जती मजाक उड़ाने लग गए उसके, अमन के। तो उस दिन वो है ना रोते रोते घर चला गया। तो रात भर नहीं सो पाया कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, कितनी गिल्टी लग मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने क्यों बोला। अब मैं क्या किस तरह से मुंह दिखाऊं कॉलेज में। तो मैं 3-4 दिन कॉलेज नहीं किया बिल्कुल। जिस दिन गया ना मैं, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि यार तू कैसा बंदा, शक्ल देखिए जिस लड़की से तू बोल रहा है कि सुंदर दिखती, तू अपने आप को देख कभी। तो उस दिन मैं रोते रोते वापस अपने घर पे आ गया। तो मेरी मम्मी पापा को जाना था नेपाल। तो मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी, मैं था और पापा ने साथ निकल गए मैं नेपाल में। मेरे मम्मी पापा नेपाल में घर में थे तो मैं निकल गया जंगल की। मुझे फॉरेस्ट बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कुछ पिक्चर लेने निकल गया नेपाल में, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। तो ऐसे मुझे बीच में एक अघोरी बाबा दिखे तो सिद्धि कर रहे थे। जैसे उनके पास जा रहा था, उनने बोला बालक तो साइड हट जा, मेरी सिद्धि खराब मत कर। तो मैं बोलता हूँ क्या हुआ, मैं तो साइड में खड़ा हूँ। तो अघोरी ने बोला कि तू क्या करने के लिए आया है? तो मैं कहता हूँ कि मुझे कण पे जाने की सिद्धि करवा दो बाबा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ दुनिया से। तो अघोरी कहता है, देख बालक, हर एक बंदा नहीं कर पाता कर्ण पिचाने की सिद्धि, ये बर्बाद कर देती है हर बंदे को। जिससे घर बसाते भी सकती है, उसका तोड़ भी सकती है। तो बाबा ने कैसे भी करके उसको भगा दिया अमन को। तो मैं निकल गया वहाँ से। तो 2 दिन के बाद वहीं भी उसी जंगल में आया। बाबा वहाँ बैठ के सिद्धि कर रहे थे अपनी, बहुत तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें देखा मैंने, तो मैं चुपके से गया वहाँ से, कर्ण पिचाने की सिद्धि की बुक उठा के वहाँ से भाग गया मैं। फिर उसी रात मुझे जाना था फ्रांस से दिल्ली। तो मैं निकल गया अपनी मम्मी पापा के साथ, बहन के साथ दोबारा दिल्ली के लिए। तो मैं उस दिन बहुत खुश था गाड़ी में कि अब तो मैं सिद्धि सिद्ध कर सकता हूँ, मुझे पैसा दौलत सब मिलेगा। तो मैं घर जाकर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी चलते हैं, मुझे एक ग्रुप स्टडी के लिए मुझे एक चाहिए कमरा सेपरेट। मम्मी ने बोला बेटा क्या करेगा तो अकेले रह के? तो मैं बोलता हूँ अमन कि मुझे एक सेपरेट कमरा चाहिए, मुझे ग्रुप स्टडी करनी है, मुझे अकेला रहना है कुछ दिन तक। तो अमन की मम्मी कहते चल जाके तो अपने लिए एक सेपरेट कमरा ढूंढ ले, जितना भी रेंट आएगा हम लोग चुक दे देंगे उस। तो अमन ने एक कमरा देखा दिल्ली के साइड में, बताऊँगा नहीं नाम में। तो रहने लग गया। तो उसने सिद्धि जैसे बुक खोली, फिर से वो कर्ण पिशाचिनी के बारे में पढ़ने लग गया कि क्या क्या मिलता है कर्ण पिशाचिनी करने से, क्या सिद्धि होगी, किस तरह से होगी। तो वो उसको हर चीज़ पता चल गया। फिर वो सामान लेके आने लगे, सिंदूर लाया, परफ्यूम लाया, इत्र लाया और चिकन लाया, बहुत चीज़ें लाई, सबकी बलिदान देते गया।
पहले दिन तो बैठा तो उसको कुछ नहीं लगा, जब दूसरे दिन बैठा तो कुछ नहीं लगा, जब तीसरे दिन बैठा तो उसको लगा कि ना उससे कमरे से बड़ी दुर्गंध बदबू आ रही है। तो उसकी आँख खुल जाती है सिद्धि में से जब कर रहा था, तो वो देखता है इतनी गंदी बदबू कहाँ से है। फिर दोबारा आँख बंद करके जब सिद्धि करता तो बहुत सुगंधित खुशबू आने लगी वहीं कहीं से। तो उसका कैसे भी करके तीसरा दिन निकल गया। जब चौथे दिन बैठता है ना, तो उसे लगता है कि उसके अगल बगल में पायल पहन के कोई लड़की घूम रही है। तो आँख खोलता तो कोई नहीं है। तो जैसे उसकी सिद्धि कंप्लीट हुई उस दिन भी, जब वो जाके अपने बेड में जाके लेटा, तो उसको लगा कि है ना कोई से अगल बगल में रह रहा है। तो जब सिद्धि करना होता है, जब हर एक बंदा नंगा लेट बैठता है उस हवन कुंड में रक्षा कवच के अंदर कि कुछ होए ना, तो हवन में लकड़ी डालता गया वो। तो जब पाँचवा दिन आ गया ना, तो उसने सोचा कि आज तो मेरे साथ सिद्ध हो जाएगी। तो वो लाया, हर दिन चिकन चढ़ाता था, तो आज है ना चिकन चिकन को काटता, वो गर्दन काटता तो उसकी जो खून निकलता वो पी लेता है और अपनी है ना बलिदान में छोटी उंगली काट के दे देता है, वो अग्नि में समर्पित कर देता है हवन। तो कुछ देर के बाद जब सिद्धि करता तो उसे लगता है कोई औरत आ रही है उसके पास चलते चलते। तो देखता है कि एक है ना एक निर्वस्त्र औरत है बहुत सुंदर, जो उसे करीब आते आते जा रही है। तो इससे अमन देख के समझ जाता है अब मैंने इसको सिद्ध कर लिया है। तो कर्ण पिशाच नर्स उसकी गोद में आके बैठती है और बोलती है तूने मुझे अपना बना लिया है, बस तुझे बहुत ध्यान रख के मेरी बात बता रही हूँ, दिमाग में रखियो अपने कि तूने सिद्ध जरूर कर लिया, बस तुझे मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। 3 वचन तुझे देना पड़ेगा मेरे लिए कि तू कभी मुझे रोकेगा नहीं और जो मैं बोलूँगा तू करेगा, और तू मुझे कभी मना नहीं कर सकता हर चीज़ के लिए। तो अमन तो उसे देख के ना बावला सा हो गया। उस तो उसने सब चीज़ हाँ कर दिया है। तो अमन ने बोला, और कड़ पिशाच ने सिद्ध करनी एक चीज़ थी कि कड़ पिशाच को तुम 3 रूप में सिद्ध कर सकते हो, एक तो माँ में, एक बीवी में, एक प्रेमिका में। और अमन ने कुछ नहीं सोचा, उसने बोला कि है ना मैं तुम्हें प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। तो सिद्ध हो गया। तो पिशाच ने बोला कि अब हम लोग अब मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हो चुकी है, अब तुम जो बोलो मैं करूँगी। तो कर्ण पिशाच ने बोलते हैं अब हम लोग ना संभोग करेंगे। तो कर्ण पिशाच जब संभोग करती है उसका दिन निकल जाता है। तो उसको 2-3 दिन तक बाद है ना उसकी बहन आई थी, छोटी बहन, कि हाँ भाई तू कैसा है, तेरी ग्रुप स्टडी कैसे चलती है। तो गेट खोलता है तो उसे थोड़ा घर बिखरा पड़ा था। तो उसकी बहन कहती तो घर वर साफ नहीं करता कि तू अकेले रहता है तो आजकल। तो उसकी बहन कहती है तो आजकल इतना पतला कैसे हो चुका है, तेरी आँख देख डार्क सर्कल आ चुके हैं, तो रात भर सोता नहीं, क्या करता है तो जग 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 के। तो कहता है दीदी मैं कुछ नहीं करता, तो बस ऐसे ही कई बार रात को जग जाता हूँ तो ऐसे हो रखा है। तो अमन को एक आदत थी कि अपनी दीदी जब भी वो दीदी से घर आती थी ना, तो अपने अपने सर पे ना तेल लगवा देता था बालों पे। तो कर्ण उस रात को तो दीदी उसके घर पे रुकी थी छोटी। तो करते हैं उसके कर्ण पिचानी ने अमन के सपने में आई कि बोला कि है ना देख मैं तुझे मना करता हूँ, मेरे बिना कोई तो छू नहीं सकता, बस मैं ही छू सकती हूँ, जाकर अपनी दीदी का हाल देख लो अब कैसा हुआ है। तो अमन 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 जब उठता है अगले दिन तो उसकी मम्मी फ़ोन करती है उसे, अमन को, अमन भाई अमन देखो तेरी दीदी का पूरा हाथ झुलस गया है आग के अंदर, गर्म तेल के अंदर, तो तेरी दीदी हॉस्पिटल में अर्जेंटली, तो मिलने आएगा। तो अमन कहता है नहीं, कि पीछे से कड़ पिचासी ने मना कर दी थी, तो मना कर देता है। और कड़ पिचासी नहीं बोलती तो मना नहीं करेगा ना, तो तेरी माँ को ले जाऊँगी। तो अमन बहुत ज़्यादा फ़ोन कटने के बाद रोने लग जाता है कि कितनी बड़ी भूल क्यों हो गई है, मैंने क्या कर दिया, ये सब चक्करों में क्यों फंस गया मैं। तो अमन सोचते सोचते है ना फिर है ना वो सोचता है मैं दोबारा नेपाल जाता हूँ। वो बिन किसी बताए पूछे नेपाल चला गया उन जंगलों में दोबारा, वो अघोरी के पास। वो जाकर अघोरी के पास जाता है कि अघोरी बाबा कुछ करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मेरे है ना परिवार सबसे ज़्यादा दूर हो गया हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ। तो अघोरी बोलते मैं बेटा तुझे पहले ही समझाया था ना, तू लेकर जरूर भाग गया, सब पता था, और तू एक दिन वापस आएगा देने से। तो ये बात सुन के हक्का बक्का हो गया। तो को कैसे भी करके रोता रहता है मन कि आप देख लो यार सिद्ध, अब मुझे कर्ण पिचासी नहीं रहना, मेरे माँ बाप को मारने की कोशिश कर रही है। तो और वो तांत्रिक कहता है कि छोड़ तू, बस मैं तेरे साथ कुछ दिन के बाद आऊँगा कि मैं भी सिद्धि करूँ, तो 2-3 दिन के बाद सिद्ध हो जाएगा मेरे पे वो चीज़, तो मैं देख सकता हूँ उसे क्या नहीं कैसे कंट्रोल करना है। तो अमन दोबारा नेपाल निकल जाता है। तो कर्ण पिशाचिनी कहती है आता है तो
तो बाबा के पास गया था, वो भी कुछ नहीं कर सकता, कोई तुझे मुझसे नहीं बचा सकता, हमेशा तेरे साथ ही रहूँगी। तो अमन सुन के फिर दोबारा रोने लग जाता है। तो अमन अमन करते हैं, जो तांत्रिक होता है उससे एक वचन देता है कि तू अपने माँ बाप को सब जाकर सब चीज़ बताएगा, तूने क्या करा, तूने क्या कर्म करे हैं सब पाने के लिए। तो अपने घर जाके अपनी मम्मी को सब चीज़ बताता है, मम्मी दीदी खा लीजिए, मेरे वजह से हुआ है कि मैंने कर्ण पिचासी सिद्ध कर रखी है बिन पूछे किसी से। तो उसकी मम्मी उसको चांटा मारती कस के कि पागल हो गया, क्यों कर रहा है तूने। तो अमन की मम्मी रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो बाबा को आना था अमावस की रात में कि उस दिन उनकी सिद्धि पूरी हुई थी। तो आए अमावस की रात को बाबा जी 3-4 अघोर एक साथ आए और अमन को बैठाए एक सुरक्षा कवच में। तो वहाँ पे हम लोग क्रिया स्टार्ट करते अपनी। तो जो जो अघोरी आए थे ना 2-3, उनने अमन को बैठाया सर्कल में और उनको रस्सी से बांध के रखा। और जैसे जैसे हवन बढ़ता गया तो चिल्लाने की आवाज़ लग गई कि मैं इसे छोड़ूंगी, तुम जो कर रहे हैं कर लो। तो अमन की अम्मी डर जाती बहुत ज़्यादा। वहाँ बैठे पापा भी वहीं बैठे थे, दीदी भी वहीं बैठी थी। तो सब लोग देख रहे थे, एक औरत चल रही सब जगह, सब चीज़ सामान टूट रहा है, सब चीज़ टूटने लग गई है। तो सब लोग का ध्यान पड़ता है, अमन की पूरी आंखें सफ़ेद हो गई है और वो हवा में उड़ने लग गया। जो 2-3 तांत्रिक आए थे उन्होंने को रस्सी से बांध रखा था, तो वो बैठा रहा। तो अचानक से ना बेहोश हो गया अमन। तो अगले दिन उठता तो उसकी मम्मी बोलती है, तो जब क्रिया चल रही तो बेहोश हो गया, तो लड़कियों की आवाज़ में आवाज़ निकाल रहा था, कभी अपने आप को नोच रहा था, कभी कुछ कर रहा था।